जब जंग इंसानी अकल में और इंसान की फितरत में होती है ना, जब ठन जाती है तो जीत हमेशा फितरत की होती है। क्या इन सियासतदानों को नहीं पता कि हॉस्पिटलों का क्या हाल है? क्या इनको नहीं पता पुलिस थानों का क्या हाल है? क्या इनको नहीं पता गवर्नमेंट इदारों का क्या हाल है? क्या नहीं पता नादरा के अंदर, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, ट्रैफिक सेक्शन के अंदर, लाइसेंस के अंदर किस तरह रिश्वतें चलती हैं और क्या हालात होते हैं? नहीं पता। पता सब है, पता सब है। हमारे इरादों को जंग लग चुका है, हमारी हिम्मतों को जंग लग चुका है, हमारी शख्सियतें जो हैं वो इस हद तक गिर गई हैं, हमारी बहसियत आवाम, इंटायर कौम, कि हम लोग सिर्फ शोर मचाने के हद तक रह गए, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, तो जो थानेदार है वही चोर है और जो चोर है वही थानेदार है, तो आप किसके पास जाके अपनी रिपोर्ट लिखाएं? क्या कहेंगे इस वक्त जो निशानदेही जो है, जैसे ये कह रहे हैं शकील साहब के, ये सारी चीज़ें आप भी इससे मुत्तफिक है कि अभी जो है ये सारी बातें अभी क्यों हो रही है? इतने साल कहाँ सो रहे थे, इतनी सारी चीज़ों के अंदर कहाँ थे, या ये सारी चीज़ें अब बिल के अंदर लगना शुरू हुई है तो तकलीफ हो रही है? लाइसेंसेस देना शुरू किए, ये 2007-2008 से मेन स्ट्रीम में आना शुरू हुआ। 30 IPPs को लाइसेंस दिया गया था। अच्छा, अफसोस की बात ये नहीं कि उस वक्त कहाँ थे। आपको इंटरेस्टिंग बात मैं आवाम को ये बताऊं कि ये 30 लाइसेंस, 40 लाइसेंस IPPs को दिए हुए ना, ज़रा इनकी लिस्ट उठा के इंटरनेट से आवाम देख ले, ये कौन लोग हैं, किनको ये लाइसेंस दिए गए। जिन लोगों को ये लाइसेंस दिए गए हैं वही लोग घूम के आके गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। अगर ये आप गवर्नमेंट पे जाके शोर मचाएं कि IPPs की कैपेसिटी पेमेंट बंद करें और इनके साथ मुआहदे को सही करें, तो ये जाके किससे बात करेंगे? अपने आप से घूम के बात करेंगे। मजे की बात तो ये है। तो जो थानेदार है वही चोर है और जो चोर है वही थानेदार है, तो आप किसके पास जाके अपनी रिपोर्ट लिखाएं? एक तो ये हमारा अलमिया है। दूसरी बात ये कि जब जंग इंसानी अकल में और इंसान की फितरत में होती है ना, जब ठन जाती है तो जीत हमेशा फितरत की होती है। जो मुल्क की निज़ाम है और मुल्क की आवाम की जो इदारों की सोच है, अगर उनमें ठन जाती है ना तो जीत हमेशा फितरत की होती है, यानी कि आवाम की होती है। अब ये बात हमारे सियासतदान, ये बात हमारे लीडरान, ये बात हमारे बड़े इदारे, करता धरता लोग नहीं समझ पा रहे। ये तजाद है हमारे मुल्क की सोच में और हमारे मुल्क की फितरी जो डायरेक्शन जा रही है कुदरत की तरफ से। और ये जितनी की डायरेक्शन बढ़ती जाएगी उतना तजाद बढ़ता जाएगा, उतना तबाही फैलेगी इस मुल्क के अंदर। ये हमारे सियासतदान अकल के नाखून लें। और ये जो झूठ के पलंदड़े बांध रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, स्टंट्स खेल रहे हैं, IPPs को धमकियां दे रहे हैं, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। शुगर माफिया होगी हैंडल अभी था आज तक? क्या इन सियासतदानों को नहीं पता कि हॉस्पिटलों का क्या हाल है? क्या इनको नहीं पता पुलिस थानों का क्या हाल है? क्या इनको नहीं पता गवर्नमेंट इदारों का क्या हाल है? क्या नहीं पता नादरा के अंदर, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, ट्रैफिक सेक्शन के अंदर, लाइसेंस के अंदर किस तरह रिश्वतें चलती हैं और क्या हालात होते हैं? नहीं पता। पता सब है, पता सब है। लेकिन वो कहते हैं बस जहाँ ही हो डुगडुगी बजाना शुरू कर दो और आवाम को डांस दिखाना शुरू कर दो। आवाम भी तो पूरी शामिल है ना, वो तो फैसिलिटेट होना चाहती है, वो तो चाहती है कि बस मैं डायरेक्टली जाऊँ और डायरेक्टली मेरा काम हो जाए, तो उसी ये रिश्वत देती है आवाम ही तो है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारी सोचों को जंग लग चुका है, हमारी शख्सियतों को जंग लग चुका है, हमारे इरादों को जंग लग चुका है, हमारी हिम्मतों को जंग लग चुका है, हमारी शख्सियतें जो हैं वो इस हद तक गिर गई हैं, हमारी बहसियत आवाम, इंटायर कौम, कि हम लोग सिर्फ शोर मचाने के हद तक रह गए, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, और अच्छा करे क्या आवाम? चले जी, हमें एहसास हो गया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। जैसे हजरत ने फरमाया कि पहले तो एहतजाज कर लेते थे, ताजरान भी एहतजाज कर लेते थे, और मेरा भी ताल्लुक ताजिर बिरादरी से है, तो अब कोई पुरसाने हल नहीं है। ना बिजली आपके पास है, ना इंडस्ट्री के पास गैस है। तो अगर ये इंडस्ट्री का ये हाल करेंगे तो इंडस्ट्री के लिए बड़ा आसान काम है, वो सरमायाकार है, वो बोलेगा भाई ठीक है मैं नहीं कर सकता इधर काम, मैं उठ के जा रहा हूँ दूसरे मुल्क के अंदर, जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही। तो फिर ये खोखला करके रख देंगे सारे निज़ाम को और इनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ये इनको समझने की ज़रूरत है।